टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने कुछ ट्रिक्स लेके शेक्सपियर पे बेस्ड। कोशिश यही है कि आपकी जितना ज़्यादा हो सके उतना तैयारी करवा दी जाए, सो दैट आप अपने अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकें, अच्छे मार्क्स ले आ सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। शेक्सपियर की 4 ग्रेट कॉमेडीज़ देखते हैं पहले। इसका सिंपल सा, बहुत सिंपल मैंने कोड बनाया है और इसको मैं बता दूंगा आपको कैसे तैयार करना है। इस पे हाईलाइट करते हैं, जूम करते हैं। 4 ग्रेट कॉमेडीज़ को तैयार रखना है, याद रखना है। कई बार भूल जाता है, वैसे भी बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए मैंने जो तैयार किया था, मैं अपना जो भी है मेरे पास आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसे। 12 मर्चेंट लाइक नथिंग, मैंने सिर्फ इतना तैयार किया था। अगर याद रखना है कि ये ग्रेट कॉमेडीज़ का कोड है तो बट ग्रेट कॉमेडीज़ अपने से आप जोड़ सकते हैं। अदरवाइज 12 मर्चेंट लाइक नथिंग, 12 मर्चेंट लाइक नथिंग ये किसका है? 4 ग्रेट कॉमेडीज़ का कोड है, 12 मर्चेंट लाइक नथिंग। शेक्सपियर की 4 ग्रेट कॉमेडीज़ जो हैं वो 12 मर्चेंट लाइक नथिंग हैं। 12 से आप जानते हैं, जैसा कि 12 से हो गया ट्वेल्थ नाइट, 1601 में आता है। 12 से क्या हो गया? ट्वेल्थ नाइट, जो कि 1601 में आएगा। और उसके अलावा 12 मर्चेंट, मर्चेंट से मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में हो गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस। नथिंग, मच अडू अबाउट नथिंग 1598। बट ग्रेट कॉमेडीज इसलिए सिर्फ मैंने लिख दिया है ताकि आपको कभी भूले ना कि वो ग्रेट कॉमेडी है कि नहीं। बस 12 मर्चेंट लाइक नथिंग, 12 मर्चेंट लाइक नथिंग, ये दिमाग में, ये जहन में एग्जाम हॉल में होना चाहिए अगर ग्रेट कॉमेडीज से क्वेश्चन आते हैं। और इसकी जो डेट्स है, ये डेट्स के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, ये ट्रिक नहीं बनाई। ये डेट्स तो आप जो मैंने कॉमेडियन लव ऑफ मिस्टर मर्चेंट मेरी मच वाला जो कोड है उससे आप डेट वो आपको मिल जाएगी। ये तो मैंने डेट सिर्फ ऐसे ही लिख दी है। तो एज यू लाइक इट, 12 मर्चेंट लाइक नथिंग, 12th नाइट 1601, मर्चेंट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596, लाइक एज यू लाइक इट 1599 to 1600, नथिंग, मच अडू अबाउट नथिंग 1598। तो 12 मर्चेंट लाइक नथिंग इज ए 4 ग्रेट कॉमेडीज। और इन्हीं 4 ग्रेट कॉमेडीज को मैच्योर कॉमेडीज भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये आ जा रहा है कि मैच्योर कॉमेडी कौन है और 4 विकल्प में से इसमें से एक कोई भी अगर कॉमेडी है तो वो मैच्योर कॉमेडी हैं। इन्हें ग्रेट कॉमेडीज या मैच्योर कॉमेडीज भी बोलते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। कई बार एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं, उसको भी हमें जहन में रखना है, क्योंकि जो पेपर को सेट करने वाले होते हैं उनका तो बहुत ये सब चीज़ बहुत डेप्थ में उनको नॉलेज होती है। कई बार वो घुमा कर पूछ लेते हैं, वो ग्रेट कॉमेडीज़ नहीं पूछेंगे, आपसे मैच्योर कॉमेडीज़ पूछ लेंगे। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, ये 4 ग्रेट कॉमेडीज याद रखिएगा। 12 मर्चेंट लाइक नथिंग, बट ग्रेट कॉमेडीज, या सिर्फ आप इतना याद रखिए कि 12 मर्चेंट लाइक नथिंग, 12th नाइट 1601। 12th नाइट का और एक नाम क्या है आप याद रखिएगा? व्हाट यू विल, ये भी नहीं भूलिएगा, व्हाट यू विल। 12th नाइट इज आल्सो नोन एज व्हाट यू विल, मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो मैं जूम किए देता हूँ। 12th नाइट 1601, व्हाट यू विल। तो व्हाट यू विल नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, अब आते हैं, ये हो गया 12 मर्चेंट लाइक नथिंग, याद रहेगा ना आपको? 12 मर्चेंट लाइक नथिंग, इसकी डेट आप अपने ढंग से याद कर सकते हैं। कॉमेडियन लव ऑफ मिस्टर मर्चेंट, उसमें भी इनकी डेट्स आ रही हैं, तो डेट्स के लिए मैं बहुत कंसर्न नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक कोड बता चुका हूं डेट्स पे। यहाँ पे इतना याद रहे कि मैच्योर कॉमेडीज या ग्रेट कॉमेडीज कौन कौन सी हैं। अब आते हैं 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ पे। ये बहुत ही फेमस ट्रिक है और बहुत सारे लोगों को मालूम है, मुझे भी दूसरे लोगों से। ये 12 मर्चेंट लाइक नथिंग तो मैंने अपने से बनाई है, लेकिन होकम की ये ट्रिक मुझे बहुत ढेर सारे अपने मित्रों से पता चली है। होकम 2356, 23 में अगर इंटू 2 करेंगे तो 56 आ जाएगा। नहीं, 56 नहीं आएगा शायद, नहीं आएगा, लेकिन 2356 आप याद रखिए, ऐसे ही याद रखिए। इंटू 2 करने से नहीं आएगा, आई वॉज रॉन्ग, लेकिन 2356 आप याद रख सकते हैं। और होकम 2356, तो होकम एस से हैमलेट 1601 to 2,
ओ से ओथेलो 1603 to 4 में आता है ओथेलो, के से किंग लियर 1605 में आता है, एम से मैकबेथ 1606 में आता है। तो होकम बहुत ही पॉपुलर कोड है, बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है जो प्रतियोगियों में परिचित है। अंग्रेजी साहित्य के जो भी प्रतियोगी हैं वो लगभग इस ट्रिक को जानते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए होकम 2356 या आप होकम 2456 सीधे कर सकते हैं, 2, 4, 5, 6। और जो ओथेलो की डेट है 1603 और 4 दोनों मानी जाती है इसके लिखे जाने की डेट। हैमलेट की डेट 1601 और 2 दोनों मानी जाती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरह किंग लियर 1605 में आया, ये ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। और इसी तरह मैकबेथ कब आया? 1606 में आया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आई होप कि होकम 2356 आपके समझ में आ गया होगा, और इस ट्रिक को अपना के आप अगर 4 ट्रेजेडीज से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप आराम से उसका आंसर दे लेंगे। आइए आते हैं प्रॉब्लम प्लेज पे, या इन्हें ही सॉम्बर प्लेज भी कहते हैं। सॉम्बर प्लेज, प्रॉब्लम प्लेज या सॉम्बर प्लेज कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से कह रहा हूँ। प्रॉब्लम प्लेज पूछता है तब भी वही बात है, सॉम्बर प्लेज पूछता है तब भी वही बात है। इसमें जो मैंने तैयार किया था दोस्तों, जिस तरह मैंने तैयार, वो मैं बता रहा हूँ आपको। वेल में हो सकता है आपके पास कोई इससे अच्छी ट्रिक हो, लेकिन मैंने जो तैयार किया था, मेरा ये नैतिक दायित्व है कि वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, चूँकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। वेल मेजर्ड क्रेसिडा, वेल मेजर्ड क्रेसिडा ऐसे करके मैंने तैयार किया था। वेल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, वेल में क्या आ जाएगा? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल 1604, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल 1604। मेजर्ड, मेजर फॉर मेजर 1603, क्रेसिडा से ट्रायलस एंड क्रेसिडा 1602। ये उल्टा था क्रोनोलॉजिकल आर्डर, ये एक तरह से डिसेंडिंग आर्डर में है। पहले 1604 में ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल आया, फिर मेजर फॉर मेजर 1603 में आया, फिर क्रेसिडा ट्रायलस एंड क्रेसिडा 1602 में आया। अगर आप चाहें तो इसको बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ट्रॉय मेजर्ड वेल भी तैयार कर रखा है, और मैंने यहाँ लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। ये सीधे सीधे क्रोनोलॉजिकल आर्डर में है। ट्रॉय मेजर्ड वेल भी आप तैयार कर सकते हैं। एनी हाउ आपका काम निकलना चाहिए, आपको एग्ज़ाम में चीज़ें याद आनी चाहिए, ये उद्देश्य है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये जो 3 प्ले हैं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये तीनों प्लेस के लिए इन 1896 में फ्रेडरिक एस बोस ने टर्म कॉइन किया था प्रॉब्लम प्ले। 1896 में फ्रेडरिक एस बोस ने ये टर्म कॉइन किया था, ये प्रॉब्लम प्ले नाम का टर्म, इसी को रिफ़र करने के लिए शेक्सपियर के इन 3 प्लेस को, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। इनकी डेट बहुत आसान है याद रखना, आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वेल मेजर्ड क्रेसिडा भी आप याद रखते हैं तो 4-3-2, 1604, 1603, 1602, या 1604, 1603, 1602, या तो फिर ट्रॉय मेजर्ड वेल 1602, 1603, 1604 याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम प्ले या सॉम्बर प्लेज हैं। इन्हें प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है, सॉम्बर प्ले भी कहा जाता है। तो दोस्तों यही ट्रिक मैं आपके सामने लेके आया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगी, और नहीं भी मालूम होगी तो आपको तैयार हो जाएगी अब मेरे बताने से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए मैं इसको फिर से इसकी ओरिजिनल पोजीशन में कर दे रहा हूँ। और ठीक है दोस्तों, इसी के साथ गुड नाइट। अगर कोई नया वीडियो मुझे जारी करना होगा रात में तो मैं आऊँगा फिर से आपके साथ, अदरवाइज़ फिर मैं कल सेकंड मीटिंग आपसे मुलाकात करूँगा। कल फिर से मेरा स्कूल है, तो स्कूल जाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलेंगे।